Hi guys, now you are watching One Dot Winner Education and we are going to discuss Indian Constitution part number 1, which is start with article number 1 and last 4, article number 4, 1 to 4 आर्टिकल जो है पार्ट नंबर 1 यानी संविधान के भाग 1 में आता है। तो आइए जानते हैं इस भाग में क्या बताया गया है। तो इस भाग में दोस्तों बताया गया है हमारे संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं एक अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद के बीच में क्या दिया गया है। तो हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है संघ का राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ के नाम होंगे और राज्य क्षेत्रों के बारे में आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया जो हमारा है वह जो है राज्यों का संघ होगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जो राज्यों से मिलकर भारत देश हमारा बना है उसको संघ ही क्यों बोला गया है, उसको ग्रुप भी समूह भी बोला जा सकता था। तो दोस्तों जो संघ है उसका जो है मीनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान निर्माता द्वारा यह दी गई है कि यह जो है संघ से मिलकर बना होगा, यानी ये कभी अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। तो जो राज्य होंगे वह अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, जहाँ रहेंगे मतलब जितने राज्य हैं वे सभी जो है संसद की मर्जी से या फिर किसी अन्य तरीके से ही अलग हो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से इस संघ को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जो है यूज किया गया है संघ का। तो आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट इसी में। तो दूसरे में बताया गया है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया जो हमारा वह जो है संघ राज्यों से मिलकर बनेगा और उसका राज्य क्षेत्र जो है वह होगा जो ये संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र में जितने एरियाज़ आते हैं वे सभी भारत के जो है रूलिंग में होंगे। मतलब ये संघ जिनसे मिलकर भारत बनेगा उनके राज्य क्षेत्र ही भारत के राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी कि जो संघ राज्य हैं भारत के, उनके राज्य क्षेत्र जो है भारत के राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी जो पहली अनुसूची में जितने भी राज्यों का वर्णन किया गया है उनके जो है संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य में आएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। और इसमें अगला है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, यानी कि किसी युद्ध के द्वारा या किसी समझौते के द्वारा जो है जो राज्य क्षेत्र जीते गए हैं वे भारत संघ के अंदर आएंगे। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 हमारा था कि इसमें है भारत अर्थात जो है इंडिया हमारा वह राज्यों का एक संघ होगा। तो ये था आर्टिकल नंबर 1। देखते हैं आर्टिकल नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। तो दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 2 जो है वर्णित करता है कि जो नए राज्य बनेंगे उनकी प्रवेश या कि उनकी स्थापना किस प्रकार की जाए। तो नए राज्यों का प्रवेश संसद विधि और ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो कि ठीक समझे जाएं उनके द्वारा नए राज्य स्थापित किए जा सकते हैं या कि हमारे भारत देश में उन्हें प्रवेश किया जा सकता है। तो इसमें कुछ विधियां हैं, जैसे संसद में जो है चर्चा करके नए राज्य बनाए जा सकते हैं और विधि द्वारा यानी संविधान के संवैधानिक तरीके से जो है उनको भारत क्षेत्र में शामिल किया जाए। तो इन सब नियमों पर जो है चर्चा की गई है हमारे आर्टिकल नंबर 2 में। तो हमारा आर्टिकल नंबर 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 के का में जो है सिक्किम राज्य की जो है वर्णन सिक्किम राज्य के बारे में बताया गया है। सिक्किम राज्य संविधान संशोधन जो है 36वें के द्वारा सन 1975 में जो है हमारे भारत देश में शामिल किया गया था। तो 1975 में सिक्किम राज्य को जो है हमारे भारतीय संघ में शामिल किया गया और यह 36वां संविधान संशोधन था 1975। यह वर्णित है 2 के का में, आर्टिकल नंबर 2 के का में। चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 में हमने देखा कि दिया गया है नए राज्यों की स्थापना और उनका प्रवेश भारतीय संघ में। और तीसरे आर्टिकल में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में जो राज्य क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस प्रकार किया जाना है। तो यह किया जाना है
संसद द्वारा, ठीक है। तो यह जो परिवर्तन किया जाना है वह संसद द्वारा अथवा विधि द्वारा किसी विशेष अनुच्छेद में परिवर्तन करके। तो 2 ही विधियां हैं इसकी, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो 3 के काम में बताया गया है किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके, यानी कि किसी राज्य को उसके राज्य क्षेत्र से, यानी उस राज्य को 2 राज्य क्षेत्रों में बांट देना, या कि अथवा उसे जो है उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके किसी दूसरे राज्य में दे देना जो है, यह कर सकती है हमारी संसद जो है नए राज्य के निर्माण के लिए। या फिर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक तीसरा राज्य बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर जो है नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी बेसिकली इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो नए राज्य बनेंगे वे किस प्रकार बनेंगे। तो इसमें बताया गया कि कोई राज्य है उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके बनाया जा सकता है, अथवा कोई 2 राज्य हैं तो उन्हें मर्ज करके एक राज्य बनाया जा सकता है, अथवा फिर किसी राज्य क्षेत्र को, जैसा कि संसद द्वारा उचित समझा जाए, तो किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य में देकर उसकी सीमाओं का निर्धारण करना और नए राज्य का निर्माण करना यह संभव है। तो आइए देखते हैं 3 के बी यानी 3 के खा में क्या दिया गया है। तो किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेंगे, जो है संसद विधि द्वारा जो है किसी राज्य का जो राज्य क्षेत्र है वह बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य क्षेत्र का जो है क्षेत्र घटाया भी जा सकता है संसद विधि द्वारा, ठीक है, संसद में चर्चा करके, ठीक, और संसद में चर्चा करके बहुमत के द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। और देखते हैं घा में क्या दिया गया है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे, किस विधि द्वारा, संसद में चर्चा अथवा वोटिंग करा के। और देखते हैं तो इसमें किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेंगे, यह भी जो प्रक्रिया है यह भी जो है संसद विधि के अंतर्गत आती है, यानी संसद में चर्चा करके संसद में वोटिंग करा के जो है यह सब संभव हो सकता है। तो इसमें दोस्तों कुछ स्पष्टीकरण भी हैं, तो आप स्क्रीन होल्ड करके इस स्पष्टीकरण को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 3 है वह जो है हमारे संविधान में जो नए राज्य बनेंगे वह किस प्रकार बनेंगे इसके बारे में वर्णन दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। जो हमारे आर्टिकल नंबर 4 है उसमें बताया गया है, आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है कि जो हमारी पहली अनुसूची है और चौथी अनुसूची है उसके संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और प्रामाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो है कुछ विधियां बताई गई हैं। यानी जो हमारी पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों के नाम उनका वर्णन दिया गया है उसमें, और चौथी अनुसूची जो है जो राज्यसभा में जो राज्यों का सीटों का बंटवारा है वह प्रतिनिधित्व कितना रहेगा इसका निर्धारण करने के लिए जो है अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन कुछ विधियां बनाई गए हैं, कुछ जो है नियम बताए गए हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यह जो है विधि जो है यह हमारे अनुच्छेद 368, जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान में कोई भी जो अमेंडमेंट लाना होता है, कोई भी संशोधन करना होता है वह जो है अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। तो यह एक ऐसी संविधान संशोधन की विधि है जिसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग बिना किए जो है संशोधन किया जा सकता है। अर्थात जो अनुच्छेद 2 और 3 है यानी नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित जो नियम है उनके द्वारा, यानी अनुच्छेद 2 में तो बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश, तो नए राज्यों का जो प्रवेश होगा तो वह जो है पहली अनुसूची में जो है एक संशोधन ही समझा जाएगा, क्योंकि कोई भी नया राज्य बनेगा तो उसका नया नाम होगा, तो उस नए नाम का वर्णन जो है हमारी पहली अनुसूची में देखने को मिलेगा। अब नया राज्य बनेगा तो उसका जो है राज्यसभा में कुछ प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, तो वह प्रतिनिधित्व जो है वर्णित है अनुसूची 4 में। तो यह जो है इसमें हमारे जो है अनुच्छेद 368 का बिना प्रयोग किए जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में। बेसिकली यही जो है इसमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 4 में। तो यह संविधान संशोधन की एक ऐसी विधि है जो हमारे संविधान में वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 368 यानी जो कि किसी भी परिवर्तन के लिए कोई भी जो है
संविधान संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन एक यह ऐसी विधि है जो इसमें जो है अनुच्छेद 368 का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे संशोधन दिए गए हैं, उनको आप स्क्रीन को होल्ड करके देख सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से इसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णित संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया जो है वह एक राज्यों का संघ होगा, समूह नहीं होगा। बेसिकली यह एक संघ होगा, यानी कि जो भी राज्य होंगे वे अपनी मर्जी से जो है भारत को नहीं छोड़ सकते। तो आर्टिकल नंबर 1 में ये बताया गया है भारत अर्थात इंडिया जो है वह संघ राज्यों से मिलकर बनेगा। और अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश जो है और उनकी स्थापना के बारे में। तो उनकी स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 के का में सिक्किम राज्य का वर्णन मिलता है जो कि 1975 में भारत का अंग बना था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और अनुच्छेद 3 में जो नए राज्य बनने हैं उनका निर्माण किस प्रकार होना है, उनकी सीमाओं का या उनकी सीमाओं में क्या परिवर्तन होना है, यह विधि बताई गई है। और आर्टिकल नंबर 4 में यह बताया गया है कि जो अनुसूची पहली अनुसूची है और चौथी अनुसूची है, यानी जो पहली अनुसूची है उसमें तो हमारे सभी संघ राज्यों के नामों का वर्णन मिलता है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में उनका जो भी बंटवारा है, उनका प्रतिनिधित्व है वह निर्धारित होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली हम लोग जान चुके हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो हमारा है वह राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि जो नए राज्यों की स्थापना होना है या फिर नए राज्यों के प्रवेश के बारे में आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है नए राज्यों का जो निर्माण होना है या कि उनके राज्य क्षेत्रों में अथवा फिर सीमाओं में या फिर नामों में जो परिवर्तन होना है वह किस प्रकार होगा। और अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जो पहली अनुसूची है और चौथी अनुसूची है उसका जो है संशोधन बिना आर्टिकल नंबर 360 के, मतलब बिना जो है 368वें अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए हमारी पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में संशोधन किस प्रकार किया जाएगा, वह किया जाएगा अनुच्छेद 2 और 3 की सहायता से। यानी जो 2 और 3 के अधीन जो है इसको बनाया गया है यदि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना है तो बेसिकली ये था हमारे भारतीय संविधान का भाग 1। आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा कुछ ना कुछ। तो और भी इसके वीडियो देखने के लिए दोस्तों हम अपने वीडियो में उन्हीं अनुच्छेदों को वर्णित करेंगे जो कि अत्यंत इम्पोर्टेंट होंगे हमारे लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 2 में जो कि आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक लगता है। बेसिकली इसमें नागरिकता के बारे में उल्लेख दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।